चलो देखो, हम सब आज से पढ़ेंगे केमिस्ट्री में नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या जी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजी यौगिक। जो समझ अंदर चलो, इस चैप्टर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? उपसह संयोजी यौगिक के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे उपसह संयोजी यौगिक क्या होता है, उपसह संयोजी यौगिक प्रकार कितने होते हैं, समयोता क्या होता है, समय होता है समयोता, उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। ठीक, यहाँ पर समयोता पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हम लोग। ठीक, उपसह संयोजी युग्मकों का जिससे हम लोग कार्बनिक को क्या करते थे, नामकरण करते थे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी क्या जी उपसह संयोजी यौगिक जो होंगे उनका हम लोग क्या पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। ठीक, इसी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्नर का सिद्धांत पढ़ेंगे। वर्नर सिद्धांत क्या होता है। ठीक, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं एकदम ठीक बेसिक से, बंध। बंध क्या होता है, बांड, बांड जो है बंध क्या होता है, दो परमाणुओं के मध्य क्या, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या साझेदारी के फलस्वरूप, साझेदारी के फलस्वरूप जो क्या होती है, क्या जी, जो उनके मध्य एक साझेदारी होती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बंध कह सकते हैं। अच्छा, प्रश्न उठता है कि बंध परमाणु बीच बनता क्यों है। कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो करता क्या है, किसी दूसरे परमाणु से या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या तो अपने बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा, या तो साझेदारी करेगा, या तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या जी, या तो क्या करेगा, साझेदारी करेगा, जिसके कारण से उस परमाणु के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और वह क्या हो जाए, अस्थाई बन जाए। क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए, अस्थाई हो जाए, अस्थायित्व को प्राप्त कर ले। इसके लिए होता क्या है, परमाणु बीच में क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। ये हम लोग लेवल में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब यहां से हो जाए सर, अगर हम बात करें तो बंध को हम लोग बांटते हैं 3 भागों के, भागों जी 3 भागों में। पहला क्या होता है, वैद्युत संयोजी, हाँ वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी, इसी हम लोग कहते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। दूसरा क्या होता है, सहसंयोजी बंध। क्या जी, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। अगला क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। चलो ये देखो, तो पहला है वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध, दूसरा क्या है, सहसंयोजी बंध, तीसरा क्या है, उपसहसंयोजी बंध। प्रश्न उठता है कि वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बंध का निर्माण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध। अच्छा मैं समझाता हूं, देखो इधर पहला क्या है, वैद्युत संयोजी बंध, जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच, या मध्य लिख लो, मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप,
बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजी बंध। क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजी बंध। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से क्या बने? बंध का निर्माण, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजी बंध। अगला क्या है? सहसंयोजी बंध। जब दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। जब दो परमाणुओं के मध्य जब दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी बंध। अगला क्या है? उपसहसंयोजी बंध। जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाए। क्या जी? जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जब दो परमाणुओं के बीच जब दो परमाणुओं के मध्य साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या जी? उपसहसंयोजी बंध। अब यहां बहुत विस्तार समझो समझो। चलो, जैसे हम पहला बात करते हैं NaCl का बनना। NaCl का बनना, बताओ NaCl कैसे बनता है? NaCl कैसे बनता है जी? ये है Na और ये क्या है? Cl। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका होता है 17। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,7। सोडियम के बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में जी 7। सोडियम करना क्या चाहता है? अपने बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, एक अंदर चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन। होता क्या यहां पर? अब होगा क्या यहां पर? अब ये अपना सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन सोडियम के बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कितना जी? 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देता है, यहां पर हो जाएगा 2,8 और यहां क्या हो जाएगा? 2,8,8। ठीक। और होगा क्या? जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, सोडियम पर आता है धनायन और क्लोरीन पर क्या जाएगा? और धनायन और ऋणायन आने से दोनों परमाणुओं पर क्योंकि आवेश आ गया, चार्ज आ गया है, चार्ज आने से ये दोनों परमाणु आपस में पुनः क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे और जुड़ क्या बना लेंगे? NaCl। एक कौन सा बंध बना यहां पर? वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। मैं इसी के उदाहरण लेता हूं। ठीक, ये पहला है। मान लो दूसरा है KCl का बनना। KCl का बनना, बताओ KCl कैसे बनेगा? KCl में ए है पोटेशियम, ए है क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19, इसका कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,7। ठीक, 2,8,1
इसे करेंगे 2 कामा 8 कामा 7। पोटेशियम चाहता है हमारी बाइक अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हम क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। कोडिन क्या चाहता है, हमको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो होता क्या है, इस चक्कर में पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहां जाता है, कोडिन पर। कहां जी, इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। जब इलेक्ट्रॉन इसका यहां जाएगा तो पोटेशियम भाई का कई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब 8। ये क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया, अस्थायी हो गया। और यहां कितने हो गए, 2 कामा 8 कामा 8। और इसके कारण से दोनों परमाणु पर क्या गया, प्लस चार्ज। क्या गया जी, प्लस चार्ज। ये क्या बन गया, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये कौन सा बंध है, वैद्युत संयोजी बंध। अगला क्या है, हमने बोला सहसंयोजी बंध, हम इसे बोल दिया H2 का बनना, H2 का बनना। क्या जी, H2 का बनना। H2 कैसे बना, H2 कैसे बना प्रश्न उठता है। H2 में A है H, A भी क्या है H। इस हाइड्रोजन बारी का कई इलेक्ट्रॉन होता है, एक, इसमें भी एक। केवल हाइड्रोजन ही अपवाद होता है, हाइड्रोजन हीलियम, इसके बारे का 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाते हैं। तो होगा क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। या हाइड्रोजन जब इसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम ए वाला हाइड्रोजन इससे कहेगा हम तुम्हें तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए। ई वाला हाइड्रोजन इससे कहेगा, कौन कहेगा, ई वाला हाइड्रोजन इससे कहेगा हमने तुमको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तुम्हें भी हमें अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जिसके कारण से इनके बीच क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्या बन जाता है इनके बीच में, सिंगल बॉन्ड। क्या जी, सिंगल बॉन्ड बन क्या जाता है यहाँ पर, H2 क्या बन गया, H2। ये पहला है। मान लो O2 है, क्या है, O2 का बनना। क्या जी, O2 का बनना, O2 का बनना। बताओ, ए भी ऑक्सीजन, ए भी ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन बाइक अच्छा कई इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन ना जी, 2 2 4 2, इसका अलग दिखा दो, 6 हो गया। अब होगा क्या, अगर ई वाला ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ये तो बेघर हो जाएगा। क्यों, इसके बाइक अच्छा कई इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। अब इसमें तो इसका तो घर बस जाएगा कि इसका क्या होगा, ये नाश हो जाएगा। होगा क्या, जब ए वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसी टाइम ही ए वाला ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन 2 किसको देगा, इस वाले ऑक्सीजन को। तो 4 यहां पर, 4 2 6 2, 4 यहां पर, 4 2 6 2। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन फायदे हुई है, 2 2। कितना जी, 2 2। और क्या बन जाएगा इनके बीच में, क्या बनेगा, O2 बन जाएगा। ये होता है O2 का बनना। क्या बनना, O2 का बनना। उसी प्रकार से क्या होता है N2। क्या जी, N2 का बनना। किसका बनना, N2 का बनना। बताओ, नाइट्रोजन बाइगक्षम कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन बाइगक्षम कई इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी नाइट्रोजन को, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां बनाओ, इसका 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाओ, 1 2 3, 2 यहां दिखाओ। जब ये नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका 3 3 6 2 8, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन ए वाला इसके बारे में कई इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 बचेंगे। उसी टाइम ए वाला परमाणु अपना क्या करेगा जी, इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना कैसे क्या करेगा, पूरा कर लेगा। और दोनों मिलकर कक्षा क्या हो गया, पूरा हो गया। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फायदेदारी हुई है, 3 3। तो बन क्या गया, N2। क्या बन गया जी, N2 बन गया। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दोनों परमाणुओं के बीच समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों क्या हो रही है जी, साझेदारी हो रही है। और जहां पर दोनों परमाणुओं के बीच समान संख्या में क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, वहां पर कौन बंध बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगला क्या है, हमारा जो चैप्टर है, इतना पढ़ने के चक्कर में हमको दोनों पढ़ना पड़ा। हमारा चैप्टर क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब समझो जाएगा, जैसे मान लो ए है तिसरका वाला,
NH4Cl का बनना, देवदार, ये है अमोनिया। क्या जी? ये अमोनिया गैस। फार्मूला क्या होता है इसका? NH3। क्या होता है? NH3। यान, बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं। 1 2 2 1 3। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में यहां दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन में यहां दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन कहां दिखाया? यहां दिखाया। और 2 इलेक्ट्रॉन कहां दिखाया? ऊपर दिखा दिया। हाइड्रोजन बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कई इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी पूरा। सही है। अब होता क्या है, अब यहां समझने वाली बात क्या है, अभी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। किसका जी? नाइट्रोजन का। 2 2 4 2 6। अगर हमको अमोनियम क्लोराइड बनाना है, क्या बनाना है? अमोनियम क्लोराइड बनाना है, मान लो क्रिया कराना है। होता क्या है, जैसे मान लो हमने क्या बोला, ए है हाइड्रोजन है। क्या जी? हाइड्रोजन है। अभी मान लो इस हाइड्रोजन का जो कक्षक है कंप्लीट नहीं है, तो कहता क्या है, अमोनिया है, अमोनिया का नाइट्रोजन ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा? किसको जी? इस वाले हाइड्रोजन को। और जब अमोनिया का ए वाला नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हाइड्रोजन देगा। तो होगा क्या, अगर मान लो यह वाला अमोनिया का नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 2 4 2 6। तो इसका कक्षक पूरा, अभी नाइट्रोजन कक्षक पूरा था, अभी नाइट्रोजन कक्षक क्या था? पूरा था। 2 2 4 2 6 2 8। मान लो बाई चांस यह नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया। इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो होता क्या है, जब नाइट्रोजन इस परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कहता है हम तुम्हें अपना 2 इलेक्ट्रॉन तो दे देंगे, लेकिन कभी भी तुम्हें हमारा साथ छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए होता क्या है, इनके बीच में एक बन जाता है कोष्ठक। उस कोष्ठक का नाम क्या होता है? गुरु कोष्ठक। क्या नाम जी? गुरु कोष्ठक। क्या बनेगा? गुरु कोष्ठक। और गुरु कोष्ठक बनने से होगा क्या, जो हाइड्रोजन है अब यह क्या होगा, इसका साथ भी छोड़ करके नहीं जा पाएगा। यानी ऐसे समझो, जो उपसहसंयोजी बंध होता है, जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा ही दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते जी? उपसहसंयोजी बंध। तो यहां पर क्या होगा, साझे का इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिया जा रहा है? नाइट्रोजन के द्वारा। जब साझे का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जोड़ा होता है। जोड़े में जब इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बंध बोलेंगे। तो बनाओ, अगर बात करें हम बने से, यहां देखो 2 मिनट। हाँ, प्रश्न नहीं उठा। यहां पर एच कहां से आया? देखो देखो, होता क्या है, जब अमोनिया था, क्या जी? अमोनिया था। अमोनिया में कितने एच है? 3 एच। 1 2 और कितने नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, इस नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, हमको बनाना क्या है? अमोनियम क्लोराइड बनाना है। होता क्या है, तो इसके पास हम ऐसा हाइड्रोजन भेजते हैं जिस पर कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज। अच्छा, प्लस मतलब क्या होता है? इस पर प्लस कब आया होगा? जब मान लो यह Cl है। क्या जी? यह Cl है। यह Cl किसमें टूटता है? या प्लस Cl माइनस में। इस पर प्लस कब आया होगा? मतलब यह चंद्र अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है? क्लोरीन को। इसलिए इस पर इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए इस पर क्या बचा जी? प्लस बचा। क्या बचा? धनायन बचा। यानी अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस धनायन को हम लोग यहां भेजेंगे।
मतलब इस वाले हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यह वाला हाइड्रोजन जब इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसी समय यह वाला अमोनिया कहेगा हम तुम्हें तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तुम्हारा कक्षक क्या हो जाएगा, तुम्हारे कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारा कभी साथ छोड़ना नहीं पड़ेगा। यहां पर हो क्या रहा है, साझे का इलेक्ट्रॉन केवल किसी द्वारा, नाइट्रोजन परमाणु, तो इस हाइड्रोजन पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। क्यों, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या कर दिया है किसी को, इस पर क्या आ गया है। और प्लस चार्ज हम लोग दिखाते हैं यहां पर, कहां दिखा देते हैं, यहां पर ए प्लस यही है कि हाइड्रोजन पर कौन चार्ज हो गया है, प्लस चार्ज। तो जो हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो गया है, चला गया है। तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन करता क्या है, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपने कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका पूरा हो गया, इसमें क्या हो गया भैया, इसको तो पूरा ही था, कितना था, इसमें तो 8 था ही, इसमें तो 8 था ही, और हाइड्रोजन में क्या हो गया 8 हो गया। यहाँ पर इसके कारण इस पर क्या गया, प्लस चार्ज। बताओ और कितने यहाँ पर सीएल बचे हैं जी, बचा एक सीएल। अगर इस पर प्लस है, इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो पूरे इस कंपाउंड पर क्या चार्ज आ चुका है, NH4 प्लस। वहां क्या आ गया बताओ, अगर यहाँ पर एक प्लस आएगा तो यहाँ पर कितना माइनस आएगा, एक माइनस आएगा। बच्चे जान लो NH4 प्लस और Cl माइनस जुड़ क्या बना लेंगे, अमोनियम क्लोराइड। इस जानो, ए है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस में 3 हाइड्रोजन होते हैं, सभी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब हुआ क्या, हमको बनाना एक कंपाउंड बनाना है। अब होगा क्या, अभी NH3 है, करना कितना हमको है, 4 है। तो हमने इस कंपाउंड के पास ऐसा परमाणु भेजा जिस पर क्या, जिसके बाहरी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैंने क्या भेजा इसके पास, H प्लस। तो क्या, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन चाहते हैं हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और हमारे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो नाइट्रोजन करता क्या है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, दे दिया। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन दे रहा है, यहाँ पर कौन केवल दे रहा है, और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी को हम लोग कहते क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको क्या दिया, दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग कहेंगे दाता परमाणु। क्या बोले नाइट्रोजन को, दाता। और ये क्या होता है, जो लिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राही। ए होता है डोनर, ए होता है एक्सेप्टर, ये होता है दाता परमाणु। क्या होता है, तो दाता परमाणु ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस पर कौन चार्ज था, प्लस चार्ज। अब इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए कितने माइनस चाहिए, 1 माइनस। अगर 1 प्लस कितने माइनस चाहिए, अगर 2 प्लस कितने माइनस चाहिए, न्यूट्रल करने के लिए। तो कितने यहाँ पर कोडिंग एंट्री होगी, एक कोडिंग एंट्री हुई, दोनों मिलकर क्या बना लिए पुनः, अमोनियम क्लोराइड। ये होता उप संयोजी बंध। उत्तर बड़ा से कर लो, ठीक है। देखो उधर ये मैंने अलग अलग प्रकार के 3 कंपाउंड लिए, तो समझो यहां पर, समझो ध्यान से। चलो देखो इधर, बताओ इसमें कितने सीएल हैं, 3 सीएल। इसमें कितने सीएल, इसमें कितने सीएल। अगर मैं इसको मान लो किसी विलयन में डुबाऊंगा तो कितने सीएल निकलेंगे, कितने सीएल रहेंगे, तो कितने सीएल निकलेगा यहाँ से, कितने निकलेगा, 3 सीएल यहाँ निकलेगा, 3 सीएल यहां से, 3 सीएल यहां से निकलेगा। मान लो इस कंपाउंड को जब हम इस प्रकार के विलयन में, किसमें, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोते हैं, तो होता क्या है, जब किसी कंपाउंड को इस प्रकार के विलयन में मान लो अन्य सिल्क मैंने इसमें घोल दिया, तो होता क्या है, उस कंडीशन में एक बनता अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, किसी विलयन में किसी दूसरे पदार्थ को घोलने पर जो हमको ठोस पदार्थ मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप में होता है ठोस पदार्थ, क्या जी, ठोस पदार्थ, ठीक। अब होता क्या है, मान लो हमने, चलो मैं आंकता हूं,
AgNO3 के विलयन में AgCl का प्राप्त अवक्षेप, ठीक। थोड़ा समझ आएगा। चलो देखो इधर, इसमें क्या होगा, तो कितना HCl है यहाँ पर, मान लो हमने यहाँ पर 3 कोडिन, कितना कोडिन जी, 3 कोडिन, तो हमने AgCl कितने अणु लिए, 3 अणु, कितने अणु लिए, 3 अणु लिए, तो मैंने AgCl के 3 मोल AgCl लिया, यहां कितने लिया, 3 मोल क्या जी, AgCl, यहां भी क्या लिया, 3 मोल AgCl लिया। लेकिन यहां पर थोड़ा समझदार होता क्या है, जब अभिक्रिया, जब AgNO3 विलयन में हम NaCl मिलाए, इस कंपाउंड को मालूम मिलाया गया, होता क्या है, इस कंडीशन में यहां पर हमें इस वाले में अगर 3 कोडिन है, हमको यहां पर 3 कोडिन आयन मिलते हैं, कितने कोडिन आयन, 3। यहां पर क्या होता है, यहां पर 3 कोडिन है, लेकिन यहां पर 3 कोडिन मिलना चाहिए, 3 कोडिन, 3 क्लोराइड आयन मिलना चाहिए, लेकिन मिलते कितना है हमको, यहां पर है 2 क्लोराइड आयन, कितना जी, 2 क्लोराइड आयन। यहां पर कितना क्लोराइड आयन है, 3 क्लोराइड आयन है, लेकिन मिलते कितना हमको, यहां पर है 1 क्लोराइड आयन, कितना जी, 1 क्लोराइड आयन। तो प्रश्न उठता है, जब विलयन में 3 कोडिन थे, तो कितने क्लोराइड आयन मिल रहे हैं हमको, यहां पर 3 मिलने चाहिए, 3 लेकिन पहले मिला 3, दूसरे कितना मिला, यहां कितना मिला, 1। तो प्रश्न उठता है यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर ऐसा, तो वही हमको समझना है, ठीक। अब यहां बहुत ध्यान समझदार, चलो देखो होता क्या यहां पर है, तीनों कंपाउंडों के बीच में, तीनों कंपाउंडों के बीच में होगा क्या, अब यहां पर देखो इधर हमने क्या बोला, एक कोई कंपाउंड है, इसमें कितने Cl है, 3 Cl, तो कितने Cl, कितने क्लोराइड आयन निकलेंगे, 3 क्लोराइड आयन निकलेंगे। लेकिन होता क्या है, जब इसको इस प्रकार के विलयन में डुबोया गया, तो पहले वाले में 3 क्लोराइड मिला, लेकिन दूसरे कितना मिला, 2, पहले लास्ट वाले में 1। प्रश्न उठता क्यों मिला ऐसे, अब समझ ध्यान से, चलो होता क्या है, किसी भी कंपाउंड में जो सबसे कम मात्रा में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय परमाणु, क्या बोलेंगे, केंद्रीय परमाणु। तो पहला वाला बना रहा हूं यहां पर, यहां दूसरा वाला, यहां पर तीसरा वाला, चलो देखो इधर, ठीक। पहले वाले में देखो इधर क्या है जी, कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट, यहां भी क्या है, यहां भी क्या है, कोबाल्ट। यहां पर कितना अमोनिया है, कितने अमोनिया है, 6 अमोनिया इससे जुड़ जाएंगे, मान लो, मतलब 6 अमोनिया इसको अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देंगे, किसको दे देंगे, केंद्रीय परमाणु को। और कोबाल्ट का अष्टक एक प्रकार से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कितना जी, कंप्लीट। ए हुए 4, एक मिनट, मुझको ऐसे बनाना पड़ेगा, इसमें ऐसे बनता है, ए हुआ NH3, ये भी क्या हुआ, NH3, ये भी क्या हुआ, NH3, कितने हैं जिसमें, 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं NH3। अभी कितने बचे, 2 बचे, 2 और दिखा दे इधर से कहीं से, ठीक। ये हो गया NH3, और ये भी क्या हो गया, NH3। अभी सभी NH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे दिया है, कोबाल्ट को। इसका मतलब है अमोनिया ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिया हुआ है, कोबाल्ट को। यहां पर कौन बंध बना, उपसंयोजी बंध। होता क्या है, कोबाल्ट पर होता है 3 आयन, कई आयन होता है, 3 आयन।
जब 3 आयन यहां पर है, इस पूरे परमाणु पर, पूरे एटम पर कितना चार्ज आता है? 3+। कितना जी? 3+। अब बताओ, अगर यहां पर कोबाल्ट पर 3+, पूरे परमाणु पर कितना चार्ज आएगा? 3+। अगर यहां पर 3+ है, इस 3+ को न्यूट्रल करने के लिए हमको कितने कोडिन चाहिए? -3 ना जी। इस 3 कोबाल्ट को न्यूट्रल करने के हमको कितने क्लोराइड आयन चाहिए? 3 तो यहां पर 3+3 क्लोराइड आयन जुड़ जाएगा, सही है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 3 क्लोरीन मिलना चाहिए, 3 क्लोरीन हमको मिला ना। कि यहां देखो, समझो ध्यान से, यहां पर क्या होता है, जब दूसरे वाले में कोबाल्ट है, बताओ कितने अमोनिया है जी इसमें? 5। कितने अमोनिया है? 5 अमोनिया है। ले बनाता हूं, 5 अमोनिया। पांचों अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? इलेक्ट्रॉन युग्म कोबाल्ट को दिया हुआ है। चलो, ये भी क्या है? अमोनिया। कितने अमोनिया हो गए? 5। अभी यहां पर कितना बंध बन रहा था? 1 2 3 4 5। यहां कितना बना? अभी एक बंध की कमी है। होगा क्या? इसके कोबाल्ट में केंद्रीय परमाणु के अभी यहां पर 5 बंध बना। कितना बंध बनाना हमको है? 6 बंध। कितने बंध जी? 6 बंध। तो मान लो आ करके इससे एक क्लोरीन, हम लोग जानते हैं क्लोरीन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है? माइनस और माइनस क्या होता है? जैसे मान लो NaCl है, NaCl, NaCl कैसे बनता है? Na+Cl। मतलब जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन ने क्या किया? ले लिया। तो क्लोरीन के पास बाह्य कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। एक माइनस में इसका इलेक्ट्रॉन जी 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? एक माइनस अगर किसी परमाणु पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आ करके एक कोडिन जुड़ेगा, वह कोडिन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कोबाल्ट को। जब अपना दोनों इलेक्ट्रॉन कोडिन कोबाल्ट को दे देगा, अब होगा क्या? पहले कोबाल्ट पर कितना चार्ज समझ क्या होता है? कोबाल्ट पर कितना चार्ज होता है? 3+। कितना जी? 3+। अब बताओ, एक कोडिन जुड़ गया, कोडिन पर कितना चार्ज होता है? -1। तो 3+ में -1 जोड़ो, कितना बचेगा? 2+ ना। पूरे इस परमाणु पर, एटम पर कितना चार्ज था कोबाल्ट पर? 3। एक कौन जुड़ गया? -वाला जुड़ गया। तो 3+ और एक माइनस कितना बन जाएगा? मतलब इस पूरे परमाणु पर कितना प्लस आएगा? अब बताओ, इस 2+ को न्यूट्रल करने के लिए कितने कोडिन चाहिए हमको? कई जी? 2 माइनस। कई माइनस? 2 माइनस चाहिए कोडिन, तब जाके हो जाएगा न्यूट्रल बन पाएगा। यानी कुछ समझ पा रहे हो? यहां पर 3+ आया था, कितने कोडिन आकर उसको न्यूट्रल किए? यहां पर कई प्लस आया तो कई कोडिन उसको न्यूट्रल किए? 2। देखो, यहां देखो, अब इसे हम क्या होता है? एक कोबाल्ट है, कई मिला है? 4 मिला। कई मिला? 4 मिला। चारों अमोनिया इसको अपना क्या करे? अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिए सब दे दिए। अब होता क्या यहां पर है? बताओ, कितना बांध बनाना है यहां पर हमको है? 6। अभी कितना बना हुआ है? कितना जी? 4 बना हुआ है। अब होगा क्या? 2 क्लोराइड आयन कहीं से आएंगे। मान लो 2 क्लोराइड आयन आए, ए वाला भी क्लोराइड और ए वाला भी क्लोराइड, क्या किया अपना? इसको इलेक्ट्रॉन क्या किया जी? दे दिया। बताओ, कोबाल्ट पर पहले कितना चार्ज था? 3+। जब क्लोराइड आ जाएंगे तो एक क्लोराइड पर कई आयन होता है? -1। तो 2 क्लोराइड पर कई माइनस होगा? तो 3+2 माइनस कितना बचेगा? यानी इस पूरे परमाणु पर कितना प्लस बचेगा? 1 प्लस। कई प्लस जी? तो इस 1 प्लस को उदासीन करने के लिए कितना क्लोराइड चाहिए हमको? क्लोराइड माइनस। वही चीज यहां लिखा गया है। इस प्रकार से परमाणु जो बंध बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहसंयोजी। क्या जी? उपसहसंयोजी बंध। यहां पर 3 क्लोराइड आयन थे, हमको कितने मिले? यहां पर 3 क्लोराइड आयन। यहां पर कितने क्लोराइड आयन थे? 3 ही थे, लेकिन कितने मिले? क्यों मिले? 2। एक कहां फंस गया? एक कहां फंस गया? अंदर फंस गया। यहां पर कितने क्लोराइड आयन मिलने चाहिए थे? मिले कितने? क्यों मिला? 2 कहां फंस गया? अंदर फंस गया।
और समय सुन रहा है थोड़ा बड़ा इसको पूरा कर लो। देखो यार, ये है कोई केंद्रीय धातु परमाणु। क्या जी? केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है? ये है लिगेंड। क्या है? लिगेंड। इधर देखो, इधर इसमें कितने लिगेंड हैं? अभी हम लोग इसको मानेंगे 6 लिगेंड। बहुत ध्यान से समझो, उपसह संयोजी यौगिक में होता क्या है? जो सेंट्रल एटम होता है वह हमेशा 4 या 6 लिगेंड से जुड़ता है। कितना जी? 4 या 6 लिगेंड से। 6 से ज्यादा जुड़ेगा, 4 से कम जुड़ेगा। बहुत ध्यान समझदार। 4 से कम जुड़ता है, 6 से ज्यादा। प्रश्न उठता है 6 लिगेंड से ज्यादा क्यों जुड़ता है? तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर वह सेंट्रल एटम 6 लिगेंड से जुड़ जाएगा। कितने लिगेंड जी? 6 लिगेंड से। अगर वह सेंट्रल एटम 6 लिगेंड से जुड़ जाता है तो होता क्या है? जब 6 लिगेंड जुड़ेगा तो 6 गुणे 6, 6 चाह का 36, ये हो जाएगा क्रिप्टान के समान। क्या जी? क्रिप्टान के समान। और क्रिप्टान क्या होता है? स्थायी तत्व होता है। क्या होता है? स्थायी तत्व होता है। इसीलिए हमेशा कोई सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा 6 लिगेंड से जुड़ने का प्रयास करेगा। पहला कारण है उसके भाई के अच्छम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 36। और क्या बना लेगा? क्रिप्टान। क्या बना लेगा जी? क्रिप्टान बना लेगा। और क्रिप्टान बनने से क्या हो जाएगा? वो अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी। मतलब, और स्थायी होने से हमेशा उपसह संयोजी यौगिक में जो परमाणु होगा वह अष्टफलकी। क्या जी? अष्टफलकी संरचना बनाएगा। यही क्या होता है? अष्टफलकी। 4 कोनों पर रहे, 2 कहां रहे? एक ऊपर। कहा जी? इसको हम लोग बोलते हैं अष्टफलकी संरचना। एक कंडीशन क्या हुआ? उसके बाई का छम कैट्रॉन हो जाएगा इसे करने से। 6 लिगेंड क्या लिगेंड है? क्या है? लिगेंड है। ये लिगेंड है। ये कितने लिगेंड है बताएंगे अभी। तो 6 लिगेंड लेगा, उसके बाई का छम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 36। इसको करने के लिए साथ में अष्टफलकी संरचना बनाने के लिए यहां पर क्या था? कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड होते। 6 लिगेंड थे, कोई दिक्कत नहीं था। कोबाल्ट पर कितना आयन होता है? कोबाल्ट पर इस पूरे कंपाउंड पर कितना आयन आएगा? पूरे कंपाउंड पर 3 आयन आएगा। अब बताओ, कोबाल्ट पर होता है 3+। इस पूरे कंपाउंड को उदासीन करने के हमको कितने माइनस चाहिए? जब AgNO3 विलयन में हमको जो AgCl का अवक्षेप प्राप्त होना चाहिए, अगर मैंने इसमें AgNO3 मिला दिया, यहां पर 3 क्लोराइड आयन मिलना चाहिए। 3 क्लोराइड आयन हमको मिला। यहां पर क्या हुआ? हमारा बात सही मिला यहां पर, लेकिन यहां पर क्या हुआ? जब मैंने इसमें इस विलयन को मिलाया तो हुआ क्या? हमको मिलना कितना चाहिए, लेकिन मिला कितना? क्यों? अभी इस कोबाल्ट के पास 5 लिगेंड जुड़े हुए, लेकिन जुड़ने कितने चाहिए? कितने जुड़े चाहिए? अभी 5 लिगेंड जुड़ा हुआ, तभी 1 लिगेंड होना चाहिए ना। तो होगा क्या? अभी जो एक कोरिन था, इस कोरिन में से एक कोरिन जाकर क्या बन जाएगा? लिगेंड। क्या बन जाएगा जी? लिगेंड। अब बताओ, कोबाल्ट पर कितना आयन होता है? +3। और एक इस पर कितना होता है? -1। तो +3 -2 कितना बचेगा? +2। इस पूरे कंपाउंड पर क्या आ गया? +2। तो उसको उदासीन के कितने क्लोराइड आयन चाहिए? 2। तो यहाँ पर 2 लिखा गया। मिलना चाहिए 3, लेकिन मिला कितना हमको? क्यों? एक कोरिन कहां फंस गया? अंदर, गुरु कोष्ठक के अंदर रुक गया। अगला यहां पर क्या है बताओ? इस कोबाल्ट को कितने लिगेंड चाहिए हमको? 6 लिगेंड। कितने जी? 6 लिगेंड। तो 4 लिगेंड अमोनिया के जुड़े हुए हैं। अभी कितने लिगेंड और चाहिए? तो इस कोडिन में से 2 लिगेंड, 2 कोडिन जाके क्या बना लेंगे? लिगेंड। अब बताओ कितना कोडिन बचेगा? 1 कोडिन बच जाएगा। तो वही यहाँ पर 2 कोडिन जाके बन गए लिगेंड। यहाँ पर कितना आयन होता है? 3+। यहाँ पर कितना? -2। तो 3+ -2 कितना बचेगा? +1। तो इसको उदासीन के लिए कितने कोडिन चाहिए हमको? -1। तो वही चीज मिलना चाहिए कितना चाहिए हमको?
मिला कितना? क्यों एक मिला? दो कहां रुक गया? गुरु कोष्टक के अंदर। यानी हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु या तो 6 या तो 4, लिगेंड हमेशा अपने आप क्या करेगा? जोड़ेगा। 6 ज्यादा जोड़ने का प्रयास करे, क्यों? इससे क्या बनेगा? ट्रिप्टान बनेगा। क्या होगा? स्थायी होगा, साथ साथ क्या बनेगा उसका? सुना, अष्टफलकी बनेगा। उतार लो। ठीक।